तो इनकी प्रेजेंस में तो पेरोक्साइड इफेक्ट कभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू कंसेप्ट। आज के कंसेप्ट में हम समझने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जिनके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकते एज ए सेंस। वो है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल और सेट-जेब रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट और सेट-जेब रूल जो एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बैकबोन माना जाता है। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन का बैकबोन। पहले समझते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है। तो देख लीजिए, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। ये मार्कोनिकोव्स रूल का ऑपोजिट माना जाता है। कैसे? आपका मार्कोनिकोव्स रूल में जो हैलाइड ग्रुप हैं यानी कि हेलोजन ग्रुप हैं वो डायरेक्टली जाकर कार्बन पर अटैच्ड होते हैं जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन है वही होगा अल्फा कार्बन और उसके साथ जो भी हाइड्रोजन है वही होगा अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद ये लगा है कार्बन, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो यहां पर बोला गया पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। सो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये रूल उल्टा पड़ जाता है। यानी मार्कोनिकोव्स रूल में क्या होता था, कम हाइड्रोजन वाले पे अटैच्ड होता था ब्रोमीन ग्रुप पर जो भी हेलोजन ग्रुप, बट पेरोक्साइड आ जाने के बाद हेलोजन एटम अटैच टू कार्बन कंटेनिंग हाई अल्फा हाइड्रोजन, ये रूल उल्टा पड़ जा रहा है। यानी कि यहां पर हैलाइड ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन कंटेनिंग वेरी हाई अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये बीआर ग्रुप जो है ना, इस पर अटैक नहीं करेगा, इस पर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। देख लीजिए, प्रोडक्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और एक बात, हम हमेशा HBr क्यों यूज करते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट में? क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट को प्रोसीड करने के लिए हमेशा बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है और HCl, HI और HF ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, इतना हीट वे जनरेट नहीं करते, वो हीट चाहते हैं। तो इनके प्रेजेंस में तो पेरोक्साइड इफेक्ट कभी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ HBr का ही यूज किया जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट में। तो समझ में आई, पेरोक्साइड इफेक्ट होता है मार्कोनिकोव्स रूल का ऑपोजिट, जिसमें आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होता है कार्बन कंटेनिंग हाई अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें एक्चुअली जाना चाहिए नॉर्मल मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, बट जेहेतु आपका पेरोक्साइड दिया हुआ है यहां पर जाएगा इस पर क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद समझेंगे हम सेट-जेब रूल। सेट-जेब रूल एलिमिनेशन रिएक्शन का बैकबोन माना जाता है। पहले स्टेटमेंट आप पढ़िए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर स्टेबिलिटी एंड मेजर विल बी द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। लेट टेक एग्जांपल ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन। देख सकते हैं आप यहाँ पर। नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 1,2 बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा कार्बन आ जाते हैं सेकंड वाले, तो ये दोनों बीटा कार्बन है। नॉर्मली एल्कोहलिक KOH एक नॉर्मल बेस देकर आप एलिमिनेशन करते हो, इस समय ये सेट-जेब रूल यूज होता है। अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल, एल्कीन हैविंग मोर अल्काइल ग्रुप मेजर प्रोडक्ट, यानी इसमें आप नॉर्मल एलिमिनेशन करोगे तो यहां पर करोगे या यहां पर करोगे? यहां पर करेंगे तो देख लीजिए ये प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहां पर एलिमिनेशन किया तो यहां पर डबल बॉन्ड बना, और जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप यानी बल्की ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है और वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर ये एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसके अराउंड 2 बल्की ग्रुप मौजूद हैं। यानी कि देखिए, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप उतनी स्टेबिलिटी। क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी दिखा रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और हाइपर कंजुगेशन भी एक फैक्टर बन जाता है। विदाउट रेजोनेंस मल्टीपल स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपके। ठीक है, ये क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि ये जो अल्काइन आप देखने को पा रहे हैं इसके अराउंड ये जो बल्की ग्रुप भी हैं इनके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन देख लीजिए, अगर बल्की बेस दिया हुआ है, ये तो नॉर्मल बेस है,
अगर ये बेस दिया हुआ है तो हर वक्त आपका जो एलिमिनेशन होगा वो कम स्टेबल अल्काइन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी यहां पर देखिए इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ज्यादा बल्की ग्रुप है, ये स्टेबल है। बट अगर बल्की बेस है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि नॉर्मली जो कम स्टेबल है वही मेजर बन जाएंगे अगर बल्की बेस प्रेजेंस है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेस स्टेबल एल्किन बनेगा अगर बल्की बेस है, होपमैन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो थैंक यू गाइस, आपको समझ में आया होगा क्या है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, क्या है सेट-जेप रूल। मिलते हैं नए वीडियो पर नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।